23 भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग जल्द जारी करेगा कैलेंडर। आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा, परीक्षाओं की तैयारी शुरू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मिली 23 भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी करेगा। लोक सेवा आयोग के मुताबिक सचिव जीएस रावत के मुताबिक इतनी भर्तियों को कराने में स्टाफ की जरूरत पड़ी तो सरकार से मांगा जाएगा। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक में पेपर लीक और ऑनलाइन बंद दरोगा में नकल के बाद आयोग से भर्तियां छीन ली गई हैं। कैबिनेट की बैठक में 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए कुल 23 भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने का निर्णय हुआ है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इन भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। भर्तियों से जुड़े अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मांगे जाएंगे। आयोग के सचिव जीएस रावत ने कहा कि उन्होंने सरकार के फैसले के तहत परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। स्टाफ के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग पूरा है, लेकिन नई भर्तियों का काम बढ़ने पर जरूरत पड़ी तो सरकार से स्टाफ की मांग की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आयोग बहुत जल्दी दोस्तों कैलेंडर जारी करने वाला है। बंद दरोगा भर्ती घपले में 5 सरकारी कर्मचारी रडार पर। हरिद्वार जिले के रहने वाले भर्ती घपले में सभी संदिग्ध सरकारी कर्मचारी। बंद दरोगा भर्ती प्रकरण में शक की सुई हरिद्वार जिले में रहने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों पर टिक गई है। उक्त सभी कर्मचारी हरिद्वार और देहरादून में तैनात हैं। इन पर नकल माफियों के साथ साठगांठ का संदेह है। एक ही विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं संदिग्ध कर्मचारी। पेपर लीक मामले में गुमराह कर रही है सरकार। विजिलेंस जांच आ सकती है 35 दरोगाओं पर आंच। जीबी पंत विश्वविद्यालय के एईओ की गिरफ्तारी के बाद गहराया गड़बड़ी का शक। पूछताछ में दी अहम जानकारी। 339 पदों पर हुई थी भर्ती। वर्ष 2015 में यह भर्ती तत्कालीन सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में हुई थी। दरोगा के 339 पदों पर हुई सीधी भर्ती की परीक्षाओं की जिम्मेदारी गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर को दी गई थी। सरकार ने अतिरिक्त एसआई का नया पद सर्जित किया। एडिशनल एसआई दोस्तों ये अभी तक ये पद नहीं था। पुलिस विभाग में अतिरिक्त एसआई एडिशनल एसआई का दोस्तों नया पद बन गया है। पुलिस ग्रेड पे विवाद निपटाने को नया रैंक। 1750 पद हेड कांस्टेबल के इतने ही पद एएसआई के भी सर्जित किए गए। कुल मिला के दोस्तों 1750 यानी कि दोस्तों लगभग 3500 पद यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। एएसआई एडिशनल सब इंस्पेक्टर इसका दोस्तों जो ग्रेड पे होगा वो होगा 4200। जो दरोगा है दोस्तों दरोगा बनेंगे तो दरोगा का ग्रेड पे होगा 4600 ग्रेड पे। 4200 का ग्रेड पे होगा एएसआई का। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुआ आदेश। पुलिस ग्रेड पे विवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल एसआई का नया पद सर्जित कर दिया है। साथ ही निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को प्रमोशन के ज्यादा मौके देने के लिए कांस्टेबल के पद भी बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग में यह आदेश जारी कर दिए कि डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। तो कांस्टेबल के पद भी दोस्तों बढ़ा दिए गए हैं, अच्छी खबर है। 4600 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर लंबे समय से पुलिस कर्मियों के परिजन आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद के समाधान का वादा किया था, लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई थी। सरकार ने इस मामले में जारी गतिरोध को तोड़ते हुए निचले रैंक के पुलिस कर्मियों के लिए प्रमोशन के अवसर बढ़ाते हुए एडिशनल एसआई का नया रैंक दोस्तों इसमें 1750 नए पद सर्जित कर दिए हैं। अब तक यह पद पुलिस ढांचे में शामिल नहीं था। हेड कांस्टेबल के बाद सीधे एसआई का पद होता था। अब इसके बीच एएसआई की पोस्ट सर्जित कर दी है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही यह पोस्ट है। एएसआई का ग्रेड पे 4200 रखा गया है। इसी के साथ हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ा दिए गए हैं। अभी पुलिस विभाग में 17,500 कांस्टेबलों पर हेड कांस्टेबल के 3440 पद थे, जो अब बढ़कर 5190 हो जाएंगे। इस फैसले से निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को प्रमोशन के ज्यादा अवसर मिलेंगे। 2-2 लाख हुए थे जारी। पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे बरकरार रखने की मांग की भी सरकार ने गत वर्ष विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले उत्तराखंड पुलिस के पहले बैच के पुलिस कर्मियों के लिए एक मुश्त 2-2 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों की ओर से इस निर्णय पर उत्साह नहीं दिखाए जाने से पुलिस मुख्यालय ने उक्त रकम पुलिस कर्मियों के खाते में जमा नहीं की थी। तो अब दोस्तों ये नया यहाँ पर पद आ गया है। परिजन बोले 4600 से कम ग्रेड पे मंजूर नहीं। नाम न छापने की शर्त पर परिजनों ने कहा कि स्टार लगाने से नहीं, वेतन से घर चलता है।
हेड कांस्टेबल के पद बढ़ाने और एएसआई के पद सर्जित होने से पुलिस जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। पुलिस कठिन परिस्थिति में काम करती है, सरकार उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांस्टेबल को स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे देंगे। ग्रेड पे विवाद, राज्य सरकार ने निकाला बीच का रास्ता, हजारों कांस्टेबलों को दी राहत। तो 4600 दोस्तों ग्रेड पे की यहाँ पर मांग हो रही थी, जो कि दोस्तों 4200 ग्रेड पे में यहाँ पर बदल दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे नए विवेचक, पुलिसिंग में होगा सुधार। 1750 नए एएसआई के पद होने से दोस्तों उत्तराखंड की पुलिसिंग में सुधार होगा। इन पदों के सृजन से पुलिस को नए विवेचक मिलेंगे और मामलों की विवेचना में तेजी एवं गुणवत्ता अच्छी होगी। जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर, उनका भी दोस्तों थोड़ा बहुत काम अब कम हो जाएगा, उनके ऊपर से भी थोड़ा बहुत बोझ कम हो जाएगा, वरना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। पेपर लीक होने की स्थिति में परीक्षा रद्द करने का फैसला दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। पेपर लीक या परीक्षा प्रणाली में धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने का फैसला दे चुका है। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ऐसे भी लोग होते हैं जो अनुचित तरीके से छलांग लगाकर अवांछित लाभ हासिल करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2021 को दिए फैसले में उल्लेख किया है कि यदि सार्वजनिक रोजगार में भर्ती प्रणालीगत धोखाधड़ी या अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप हुई है तो पूरी प्रक्रिया नाजायज हो जाती है। ऐसे में परीक्षाओं को रद्द करना ही उचित है। परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे 4 मुन्ना भाई। अल्मोड़ा शहरी सहकारी बैंक की रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट की परीक्षा में परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा देने वाले पहुंचे 4 युवक पकड़े गए। शासन ने एक दिन पहले ही आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी के साथ ही अनुभाग अधिकारी ब्रिजलाल बहुगुणा, दीपा जोशी और अकाउंटेंट कैलाश नैनवाल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में नहीं होगी नाइंसाफी, धन सिंह। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती में एलटी शिक्षकों को बाहर रखने से उपजे विवाद में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार का स्टैंड साफ किया है। भर्ती की नियमावली तैयार करते वक्त सभी शिक्षकों से भी राय मशवरा किया जाएगा। किसी भी कैडर के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। सीधी भर्ती का जताया विरोध, प्रधानाचार्य के 50% पदों पर की जानी है सीधी भर्ती, शिक्षकों ने भी जताई नाराजगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 5400 ग्रेड पे के ऊपर के पदों पर नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि प्रधानाचार्य का ग्रेड पे 7600 है। कैबिनेट के फैसले में इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि यह विभागीय सीधी भर्ती कैसे होगी। अब इस पर देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है।